बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला आज की वीडियो में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले 102 अफराद जो लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उस तहरीरी हुक्मनामे में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसमें शहबाज हुकूमत को चारों तरफ से बांध के रख दिया गया है। अब ये कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके सामने मैं रखता हूँ वो कैसे होगा। असल में दरखास्त गुजार फैसल सिद्दीकी के कहने के ऊपर, उनकी दरखास्त के ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने स्टेटमेंट ली, अंडरटेकिंग ली, यानी उनसे बयान हल्फी लिया। किस चीज का बयान हल्फी लिया? वो ये लिया कि 102 अफराद जो इस वक्त किसको नहीं पता कि वो किसी के पास हैं, अगर हुकूमत के पास आए तो हुकूमत उनको सजाए मौत भी नहीं दे सकती, उनको उम्र कैद की सजा भी नहीं दे सकती। उन 102 अफराद में जिनमें से एक इमरान रियाज और बाकी और शख्सियात भी मौजूद हैं। तो ये अंडरटेकिंग, ये बयान हल्फी ले लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, ये बहुत बड़ी खबर है। और उस बयान हल्फी को अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिख दिया है कि हुकूमत ने ये लिख के दे दिया है कि अब इन 102 अफराद को हुकूमत ना सजाए मौत दे सकती है और ना इनको उम्र कैद की सजा सुना सकती है, यानी लंबी कैद की सजा भी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि उनको सुना सके, क्योंकि हुकूमत ने अंडरटेकिंग बयान हल्फी दे दिया है। और इसके अलावा एक और चीज का भी बयान हल्फी दिया है, वो ये है कि अगर इन 102 अफराद के खिलाफ ट्रायल शुरू करना पड़ा तो पहले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को आगाह करेगी और उसके बाद फिर इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। ये अगर कुछ लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब कुछ नहीं कर रहे, वो हाथ पे हाथ बांध के बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो मिले हुए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हो रही थी। ये बहुत बड़ा कदम है। ये शहबाज हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को चारों तरीके से मेरे ख्याल में बांध के रख दिया है। अब ये कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकते। ना उम्र कैद की, यानी लंबी कैद की सजा दे सकते हैं, ना सजाए मौत दे सकते हैं, बल्कि ये हुक्मनामा दे दिया है, ये तो आर्डर दे दिया है कि आप इन लोगों को ढूंढ कर लेकर आए। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इनको ढूंढें, ये लोग किधर हैं, इनको ढूंढें भी सही और इनको सजा भी ना दें। अब इससे आगे चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी खबर है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। गुजरे वाला जो खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो खबर ये है कि आपने सुना होगा कि अब तजर्बाकार जो है वो पाकिस्तान में आ गए हैं। अब तजर्बाकारों ने जो बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, वर्ल्ड ऑफ 36 जो मईशत के हवाले से जो रिपोर्ट देते हैं, शरह बेरोजगारी के हवाले से उन्होंने अदाद शुमार जारी किए हैं, वो आपके मैं सामने रखता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त 24वें नंबर पर है बेरोजगारी के हवाले से, क्योंकि तजर्बाकार मुल्क में आए, उन्होंने तजर्बाकारी से अपने, कह लीजिए कि अपने हुनर से पाकिस्तान को आगे लेकर गए। इस वक्त पाकिस्तान बेरोजगारी में 24वें नंबर पर है। अगर मईशत में पाकिस्तान 24वें नंबर पर है या नहीं है, इस चीज़ का मुझे इल्म तो नहीं है, पर बेरोजगारी में पाकिस्तान 24वें नंबर पर पहुंच गया है। और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ ममालिक के अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसमें नाइजेरिया पहले नंबर पर, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान माशाल्लाह 24वें नंबर पर बेरोजगारी में आ चुका है, दुनिया के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक। उसकी वजह यह है कि जो हमारी तजर्बाकार टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, और इसके अलावा वो मईशत पर बात ही नहीं कर रही, वो इसके बारे में सोच ही नहीं रही। आप इसहाक डार को देख रहे हैं, वो सहाफियों को थप्पड़ मार रहे हैं। क्यों? आपने मईशत के हवाले से सवाल क्यों किया? ओ भाई, सहाफी का क्या काम होता है सवाल करना? मेरे ख्याल में उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि इसहाक डार ने बड़े नरमी वाला बर्ताव किया है। हालांकि कोई किसी को कोई जरूरत इसहाक डार से सवाल करे मईशत के हवाले से, उनसे किसी और तरीके से सवाल करने चाहिए थी। मईशत का सवाल भला इसहाक डार से मिलता है? हमने तो, वो इसहाक डार एक बड़े लेवल के बंदे हैं। अब ये आप सारी चीजें मैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर कह रहा हूँ, मेरे पास यकीन, मैंने इनको के लिए झंझोड़ने के लिए, इनके जमीर को झंझोड़ने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो इसहाक डार, आपसे अल्लाह के बंदे, अगर मईशत के ऊपर सवाल नहीं होगा तो आपके ऊपर किस हवाले से सवाल होगा? अब वजीर खजाना है, पर लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, बात इस चीज पर हो रही है, प्लान आगे क्या होगा, इमरान खान कैसे माइनस होगा, निगरान वजीर आजम नजम सेठी होगा या फिर मोहसिन बेग होगा, ये सारी प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान बेरोजगारी में 24वें नंबर पर है, इस चीज की किसी को कोई फिक्र नहीं है। जबकि दूसरी जानब हमारा मुखालिफ, जो हमेशा से हमारा मुखालिफ रहा है, भारत, आज उसका अमेरिका में इतना शानदार इस्तकबाल क्यों हो रहा है? एलॉन मस्क, जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है उनमें उनका शुमार होता है, वो भारत का दौरा क्यों कर रहा है?
एप्पल के सीईओ भारत को दौरा क्यों कर रहे हैं, एप्पल स्टोर भारत में क्यों खुल रहा है, क्योंकि उनमें एक तो डेमोक्रेसी है, मजबूत जमहूरियत है, और इसके अलावा पाकिस्तान में मकसद सिर्फ एक है कि हमने खान साहब को माइनस करके हमने इलेक्शन में जाना है। और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, इलेक्शन में जाने की क्या जरूरत है, तो फिर आप खान साहब को अगर आप माइनस करते हैं तो फिर आप नामजद कर दें कि ये हमारा वजीर आजम होगा, ये वजीर खारजा, ये दाखिला, ये सारी चीजें नामजद कर दें, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि आप जरदारी साहब के खिलाफ आप लड़ेंगे, मौलाना साहब के खिलाफ आप लड़ेंगे, ये आप आपस में कैसे लड़ेंगे, मुझे इस साइंस की समझ नहीं आती। अगर आपको आती है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। गुजरे वाला 4 जुलाई को एक मरतबा फिर नेब ने इमरान खान को तलब कर लिया है, और इसके अलावा 5 जुलाई तक का वक्त दिया गया है एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खान और उज़्मा खान के हस्बैंड को, किस हवाले से, लिया में जो ज़मीन का एक तनाज़ा था, ज़मीन करप्शन के हवाले से कुछ हिसाब किताब था। मैं पहले 2-3 मरतबा 2-3 वीडियोज़ में आपके सामने ये सारी डिटेल रख चुका हूँ। उसी ज़मीन के हवाले से एंटी करप्शन पंजाब ने 5 जुलाई तक का वक्त दिया है, और ये कहा है कि इसके बाद मज़ीद सख्ती होगी। अब मज़ीद सख्ती इससे और क्या हो सकती है खान साहब के लिए या खान साहब की बहनों के लिए, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। क्योंकि अच्छा, मज़ीद सख्तियों के हवाले से भी हामिद मीर साहब तज़किरा कर चुके हैं, और मैं भी बारहा वीडियो में आपके साथ बयान कर चुका हूँ कि जनरल ज़िया का दौर आप भूल जाएंगे, ये हामिद मीर साहब का ये जुमला है। और आपको पता है कि हामिद मीर साहब बड़े अथेंटिक ज़राए रखते हैं। अब अल्लाह ना करे ईद के बाद इस किस्म का दौर शुरू हो, पर अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता हैं। और खान साहब का रात का खिताब, उसमें भी खान साहब यानी वाज़ेह तौर पर ये हमें लग रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। उनको पता है कि सीधा रास्ता यही है, हालाँकि उनको बेशुमार ऑफ़र्स की गई हैं कि आप मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएँ, पार्टी किसी और के हवाले कर दें, तो आपकी जान को बख्शा जा सकता है, तो आपके ऊपर इतना दबाव नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर खड़ा हूँ, इन तमाम केसेस का फैसला जो है वो सुनकर जाऊँगा, फैसला इनका सामना करूँगा। हाँ, इस चीज़ के वो खिलाफ हैं कि इन तमाम केसेस का मिलिट्री कोर्ट में जो है ट्रायल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? कल बड़ी खूबसूरत खान साहब ने बात की है, बात किसी और जानिब निकल जाएगी। वो बात ये थी, उन्होंने कहा है कि एक फ़रीक मैं हूँ, दूसरा फ़रीक जो है वो फ़ौज है। क्योंकि फ़ौज अपना माइंड दे चुकी है और ये कह चुकी है कि बड़े मंसूबे के ज़रिए 9 मई का वाक़या किया गया और नामज़द किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। यानी फ़ौज अपना माइंड दे चुकी है। एक फ़रीक फ़ौज है, दूसरा फ़रीक खान साहब है। तो ये खान साहब का बड़ा कमाल का जुमला था। उन्होंने कहा कि एक फ़ौजी बंदा कैसे ट्रायल ये साफ और शफाफ करेगा? अंडरस्टूड है, क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ हूँ। अब एक ऐसा जज जो है वो हमारे दोनों का मौक़िफ़ सुने और बाद में फैसला करे, तो ये खान साहब की बात तो बड़ी वैलिड है। बहरहाल इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। शीरी मज़ारी के हवाले से आपको याद होगा, जब उनको पकड़ा गया था तो फिर आईजी पंजाब की जानिब से ये कहा गया था, हमें तो पता ही नहीं है कि शीरी मज़ारी को किसने पकड़ा, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। बहरहाल उसके बाद फिर उनको छोड़ा गया, क्योंकि तौहीन अदालत उसके ऊपर लगती थी। लेकिन कल जनाब आईजी पंजाब ने माज़रत कर ली है, माफ़ी माँग ली है, किस चीज़ के ऊपर कि हमने शीरी मज़ारी को गलत पकड़ा था। अब ये देखें हुजूर वाला, आप किस किस चीज़ के ऊपर माफ़ी माँगेंगे। अभी इंशाअल्लाह वक़्त जो है वो मज़ीद पड़ा है, आपको बहुत सी माफ़ियाँ और भी माँगनी होंगी। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में अब तक की ये अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।